हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो क्लासेस में हमने ये देखा कि एनकोडिंग स्कीम क्या होता है, देयर कैटेगरीज क्या है, एंड हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया एंड डिफरेंट नंबर सिस्टम्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी बात की। ओके, नाउ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि भाई आपको क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई डिफाइन एनकोडिंग स्कीम। मैंने बताया था इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इट्स साइफर, है ना। तो वो एनकोडिंग स्कीम का डेफिनेशन पूछ सकता है। शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है एनकोडिंग स्कीम में, या फिर शॉर्ट नोट्स बोल सकता है आस्की, ISCII या फिर यूनिकोड। इनमें से जो भी कोई भी एक पे, या हो सकता है कि पूरे एनकोडिंग स्कीम का ही शॉर्ट नोट पूछ दे, तो आपको उसके बारे में जो है आना चाहिए। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ कि जहां पे आपका जो ये पॉइंट्स है ना वो क्लियर हो जाए, है ना। क्या होता है कि ये क्लियर हो गया, फिर आप टेक्स्ट बुक से उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको आप बनाइए और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई शॉर्ट नोट्स और नंबर सिस्टम पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। तो उसमें किस क्या पूछ सकता है, आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूछेगा तो आप सिग्निफिकेंस बताइए कि भाई कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों नंबर सिस्टम की जरूरत होती है। फिर आप ये बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज जो हमने डिस्कस किया, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। एंड एप्लीकेशंस बताइए कि भाई डेसिमल का यूज क्यों होता है, बाइनरी का यूज क्यों होता है, ऑक्टल ऑक्टल का यूज क्यों होता है, हेक्साडेसिमल का क्या एप्लीकेशन है कंप्यूटर सिस्टम में। करेक्ट। तो इस टाइप के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इसके लिए आप थियोरेटिकल पार्ट बुक से पढ़ के और जो है आप रेडी कर लीजिए। ठीक है, हम लोग जो टुडे इस क्लास इन टुडेज क्लास हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज दैट, कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो जब मैं कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स बोलता हूँ, मतलब हमने जो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं उनके बीच के कन्वर्जन की बात हो रही है। मतलब डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, है ना। वैसे ही बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। तो ये सारे कन्वर्जन्स जो है ना, ये हम लोग अभी क्लास में आज से स्टार्ट करने वाले हैं। Okay? तो हम कन्वर्जन्स की बात करें उसके पहले इट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो कन्वर्जन्स होते हैं ये किन कैटेगरीज में कैसे कैसे कन्वर्जन्स होते हैं। बिकॉज क्या है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। और मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज कि इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड इवन एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी हो जाती है। इवन देखो जब मैं इंजीनियरिंग में आके, बिकॉज हमने कन्वर्जन पढ़ा था इंजीनियरिंग में आके, है ना। आप लोग एडवांस्ड बच्चे हो, आप लोग 11 से ही पढ़ते हो कंप्यूटर्स, कई तो 5th से ही पढ़ते हैं। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, कंप्यूटर्स इतना एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल नहीं था। ठीक है, तो हम लोग जो है इंजीनियरिंग में आके जब किए तो एग्जामिनेशन में हम इंजीनियरिंग में भी इनको जो है ना एग्जाम में गलत करके आ जाते थे, बिकॉज वो जो कन्वर्जन होता है ना उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। तो डोंट वरी, मैं आपको इतने सिंपल टर्म्स में बताने वाला हूँ कि आप पूरा अच्छे से कन्वर्जन समझ जाएंगे। लेकिन कन्वर्जन किसके किसके बीच में होती है उसका पहले मैं आपको एक चार्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम की हम बात करें, ठीक है, तो दो टाइप के नंबर्स का कन्वर्जन करना है। भाई देखो कन्वर्जन भी तो करना है, तो किसका कन्वर्जन करना है, किसी नंबर का। तो नंबर जो है या तो वो इंटीजर टाइप का होगा या तो फ्रैक्शन होगा। मैंने आपको फ्रैक्शन और इंटीजर बता दिया है। इंटीजर में कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं आते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल की बात होती है ना। मैंने आपको पिछली क्लासेस में उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और अभी आगे भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम डेसिमल इंटीजर्स की बात करते हैं तो देखो इसके कन्वर्जन्स के लिए क्या क्या कौन कौन से कन्वर्जन्स पॉसिबल है, लेट्स सी देम। तो पहला होता है कि जब हम डेसिमल से अदर्स में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, और डेसिमल से अदर्स में एक कन्वर्जन हुआ, और सेकंड हुआ अदर्स से डेसिमल में। फाइन। और थर्ड कैटेगरी जो आती है वो आती है कि अगर मैं बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो रहा हूं। ठीक है, सो
व्हाट आर दीज आर द थ्री डिफरेंट कैटेगरीज जहां पे इंटीजर का कन्वर्जन हमें देखना है, ठीक है, नंबर सिस्टम के बीच में। तो जब मैं अदर्स की बात करता हूं, देखो, जब मैं अदर्स की बात करता हूं तो उसमें एक आता है बाइनरी, एक आता है ऑक्टल, और एक आता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो क्या है, जस्ट फॉर द पर्पस कि भाई यहाँ पे मैं आपको एक इस पर्टिकुलर पोर्शन में मैं उतना ही लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने अदर्स लिखा है। जब मैं लिख रहा हूँ डेसिमल टू अदर्स, मतलब एक डेसिमल नंबर दिया है, उसको एग्जाम में आपसे पूछ सकता है बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ, ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाओ, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ। क्वेश्चन एक दूसरा ये भी आ सकता है कि अदर्स में है, मतलब कोई बाइनरी में है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल में है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है। और एक थर्ड क्या होता है कि कोई बाइनरी नंबर है उसको ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, है ना। तो डेसिमल टू अदर्स की जब बात करते हैं तो लेट्स सी वन बाय वन। एक क्या हो जाएगा, डेसिमल टू बाइनरी, एक हो जाएगा आपका डेसिमल टू ऑक्टल, और एक हो जाएगा आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फाइन। अदर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, बाइनरी टू डेसिमल, वाइसे वर्सा, है ना, ऑक्टल टू डेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। और जब हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल या इसकी बात करते हैं तो इसमें देखो अगेन दो डिस्टिंक्शंस हैं। एक क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल, फाइन, और इसी में लिख सकते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। ये किसके कन्वर्जन्स हो गए, ये कन्वर्जन्स हो गए आपके इंटीजर पार्ट के। जब मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं तो देखो इसमें क्या होता है, डेसिमल टू अदर्स होता है, सेम जैसा वहां लिखा है, ठीक है। अदर्स टू डेसिमल होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है आपका, बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, एंड सिमिलरली बैक, वाइसे वर्सा, ठीक है। मतलब कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट फॉर द पर्पस टू लेट यू अंडरस्टैंड, जो कन्वर्जन हम पढ़ने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पहले इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर में ये सारे पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर फ्रैक्शंस में हम उन्हीं चीजों को फिर से रिपीट करेंगे, और अलग अलग एग्जांपल्स लेके कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट कि भाई आप कंफ्यूज ना हो, अगर मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ सो डी इज डेसिमल, बी लिख रहा हूँ सो बी इज बाइनरी, ओ लिख रहा हूँ सो इट इज फॉर ऑक्टल, एंड एच लिख रहा हूँ सो इट इज फॉर हेक्साडेसिमल, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं। तो पहला हम कहाँ से शुरू करते हैं, ये डेसिमल टू अदर्स, ठीक है। इंटीजर की बात करेंगे पहला कन्वर्जन, कि डेसिमल से अदर्स, मतलब डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा, लेट्स सी दैट, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट इज योर डेसिमल टू अदर्स, डेसिमल टू अदर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि डेसिमल से कन्वर्ट करने के लिए क्या एक्चुअली स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो पहला स्टेप ये कहता है कि whatever number is given to you, you divide the number by base value, by base value of the number system in which you want to convert, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर टू क्या होता है कि यू नोट द रिमाइंडर, नोट द रिमाइंडर। रिमाइंडर कौन सा, मतलब जो आपने स्टेप नंबर वन में जो डिवीजन किया है ना, क्या किया है, जो नंबर गिवन है ना। तो जो नंबर गिवन है उसको जिस भी सिस्टम में, अदर्स मतलब जिस भी नंबर सिस्टम में, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, उसमें जो है कन्वर्ट कर देना है, और उसके बाद सॉरी डिवाइड कर देना है उससे। और अगर
डिवाइड होगा तो भाई कोई रिमाइंडर तो आएगा ना, क्वोशिएंट होगा, रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर नोट करना है। फिर उसके बाद इन योर थर्ड स्टेप यू नीड टू कीप ऑन डिवाइडिंग द क्वोशिएंट, dividing the quotient by base value, by the base value, and note the remainder. फाइन। कब तक डिवाइड करना है? until quotient is found to be 0. Then comes your step number 4. Write the noted remainder in the reverse order. In the reverse order. ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, वो कन्वर्ट होके आपको वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर ए। आई वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब हम फॉलो करेंगे स्टेप्स को एक एक करके, समझ में आएगा कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मान लो एक नंबर दिया हुआ है 65 बेस 10। इसका मतलब ये क्या है, डेसिमल में है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब सम वैल्यू विल कम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एंड इट विल बी इन बाइनरी। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि भाई डिवाइड द नंबर बाय बेस वैल्यू ऑफ नंबर सिस्टम इन विच टू कन्वर्ट। तो अभी इन विच टू कन्वर्ट मतलब हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर को किससे डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या किया, मैंने डिवीजन स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे 65 लिखा। ठीक है, और 2 से डिवाइड करना है, 2 को यहाँ लिखा। ठीक है, आप लिखने का तरीका भी समझो, है ना। अब डिवाइड करना चालू करो, तो 2 3 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। जो रिमाइंडर आपका बचा उसको आप जस्ट यहाँ पे ऐसे लिखो। ठीक है, इसके बाद अगेन जो आपका, फिर अब क्या हुआ, स्टेप नंबर 2, रिमाइंडर मैंने नोट किया। कहाँ पे नोट किया, ये मेरा रिमाइंडर पार्ट है, यहाँ पे मैंने रिमाइंडर नोट कर लिया। क्या रिमाइंडर आया, 1 आया, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, कीप ऑन डिवाइडिंग द क्वोशिएंट बाय बेस वैल्यू अंटिल 0 नहीं मुझे मिलता। ठीक है, तो मुझे तब तक डिवाइड करना है। फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 इंटू 16 क्या होता है, 32 होता है। रिमाइंडर क्या आया, 0, क्योंकि फुल्ली डिवाइड हो गया। फिर 2 इंटू 8 क्या होता है, 16 होता है, रिमाइंडर आया 0। फिर क्या होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, रिमाइंडर आया 0। फिर से डिवाइड किया मैंने, 2 इंटू 2 रिमाइंडर आया 0। फिर मैंने डिवाइड किया, 2 इंटू 1 रिमाइंडर आया 0। है ना। अब मैं फिर से देख रहा हूँ कि भाई अभी भी मेरा 0 तो आया नहीं, मुझे 0 जब तक ना आए तब तक करना है। अब मुझे फिर से इसको करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, 2 इंटू 0 अगर करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। फाइन, तो अब मेरे पास क्या हो गया, क्वेश्चन 0 हो गया। थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है, जब तक क्वेश्चन 0 ना होता है तब तक डिवाइड करो और रिमाइंडर नोट करो। मैंने सारे का रिमाइंडर नोट कर लिया। अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि राइट द नोटेड रिमाइंडर इन द रिवर्स ऑर्डर। तो अब मुझे क्या लिखना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 65 बेस 10 व्हेन कन्वर्टेड टू बाइनरी। इसको उल्टा लिख दो, क्या आएगा, 1 0 0 0 0 0 1 बेस 2। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, देखो 65। आपको अगर याद हो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप की प्रेस करते हो, कौन सा, कैपिटल ए, तो उसको जो है एनकोडिंग स्कीम उसको यूनिक कोड 65 में कन्वर्ट करता है। और 65 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, तो वहां मैंने आपको बोला था ना कि अभी मत ध्यान दो, मैं आपको बताऊंगा, देखो 65 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो यही वैल्यू वहां पे आपको आ रही थी, 7 डिजिट की वैल्यू, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो यही है आपका कन्वर्जन टू दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने इसको कन्वर्ट किया बाइनरी में, करेक्ट। अब मान लो कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है।
लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अब ये एग्जांपल क्या कहता है, लेट मी टेक अनदर कलर सो दैट इट विल बी ब्राइट, इट विल बी डार्कर फॉर यू, इट कैन बी सीन। मान लो कि अगर एक नंबर सिस्टम, एक नंबर आपको दिया हुआ है 122 इन डेसिमल एंड यू नीड टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी, ठीक है। हम फिर से उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो हमने किया था। क्या किया था भाई, नंबर को आप पहले लिख लो। अब किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में करना है, तो 2 से डिवाइड होगा। बाइनरी क्या है, बेस 2 है, 2 से डिवाइड होगा। डिवाइड करो क्या, 2 6 2 2 1, ठीक है, 2 2 1। तो आंसर क्या आया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। सारे रिमाइंडर्स यहाँ लिख लो आप, ठीक है। सिमिलरली 2 3 0, रिमाइंडर आया 1। 2 15, रिमाइंडर आया 0। 2 7, रिमाइंडर आया 1। 2 into 3 is 6, remainder 1। 2 into 1 is 2, remainder आया 1। and 2 into 0 is 0, remainder आया 1। इसको क्या करना है, आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। so 122 base 10 can be written in binary as 11110। let me just erase it, है ना, अच्छे से लिख देता हूँ। 1111010 बेस 2, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या है, इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये एग्जांपल कहता है कि देयर इज अ नंबर कॉल्ड 593 इन डेसिमल, नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 2, ठीक है। तो जब बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, मैंने सेम चीज आपको जो बताई थी कि भाई आप 593 को यहाँ लिख दो, ठीक है। सारे रिमाइंडर्स को यहाँ लिखेंगे हम, right? तो किससे डिवाइड होगा, बेस 2 से कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड होगा। सो 2 9 6, रिमाइंडर क्या आएगा 1। फिर उसके बाद 1 4 8, रिमाइंडर 0। 2 7 4, रिमाइंडर 0। 2 37, रिमाइंडर 0। 2 18, रिमाइंडर 1। okay, 2 into 9 is 18, remainder 0। 2 into 4 is 8, remainder 1। 2 into 2 is 0। then 2 1 is 0। एंड 1 को फिर से डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो अगर मुझे 593 को बेस 10 में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा ना, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक। तो क्या लिखूंगा इसको, 100 101 0001 बेस 2। हम ऐसे लिखना है, हाँ। इससे क्या है ना, आपको मार्क्स मिलेगा प्रॉपरली, ठीक है ना। अब इसी में आई कैन गो ऑन, लेकिन मैं आपको जो है ना अभी एक अपना जो है एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। देखो 65 कितने बिट्स हैं, 7 बिट्स हैं। नाउ आपने नंबर इंक्रीज किया, ठीक है, 122 कितने बिट्स हो गए, यहाँ भी अभी 7 बिट्स हैं, ठीक है। जब मैंने इंक्रीज किया 593 तो कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब क्या है, 593 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स लग रहे हैं, बाइनरी में 10 बिट्स लग रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर और बढ़ेगा आपको उतने नंबर ऑफ बिट्स भी बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो अपने दिमाग में हमेशा रखो। आई एम गिविंग यू सर्टेन एक्सरसाइजेस, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ, बिकॉज देखो जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करो 326 बेस 10, है ना, convert it into binary, fine। Similarly 79 base 10, convert it into binary। Similarly one more exercise, you can convert 1176 base 10 to binary। then
इसको करो 1024 बेस 10, you try to convert it into binary. These are the exercises. Why I have given these exercises? Because देखो, जो आप अभी पढ़े हो ना 3 एग्जाम्पल, वो मैंने बनाए हैं, इसको करके देखो, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ ऐसे कन्वर्जन होना है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी हमने कन्वर्जन देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बी पार्ट देखते हैं, व्हाट इज दैट, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो स्टेप्स तो सेम रहेंगे, है ना, अदर्स में कन्वर्ट करने के लिए, कि जो उसमें भी कन्वर्ट करना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब वही 65 बेस 10 जो है, जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, लेट्स कन्वर्ट इट टू ऑक्टल। तो ऑक्टल के लिए क्या होगा, क्वेश्चन क्या आएगा, अगर आपको याद होगा तो इसको यहाँ लिखो और जो बेस है उससे डिवाइड करो। बेस क्या है, अब 8 है ना। सो 8 into 8 is 64, रिमाइंडर आया 1। 8 into 1 is 8, रिमाइंडर आया 0, and 8 into 0 is 0, रिमाइंडर आया 1। फाइन। तो रिवर्स में इसको लिखोगे, फाइन। तो जब आप रिवर्स में लिखोगे तो क्या आंसर आएगा, 65 base 10 can be written in octal as 101 base 8। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, क्या है वो इंपॉर्टेंट टर्म, कि 65 को जब आप बाइनरी में लिख रहे थे तो 7 बिट्स, और यहाँ देखो जब आप ऑक्टल में लिख रहे हो तो 3 बिट्स। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ ये जितने ऑब्जर्वेशन है वो बताते जाऊंगा, ठीक है। यहाँ 3 बिट्स में आप लिख रहे हो ऑक्टल में, और वहां पे कितने बिट्स लग रहे थे, 7 बिट्स लग रहे थे, करेक्ट। so this is compact representation। one thing is this one, fine। यही 65 ए था ना, ए का रिप्रेजेंटेशन जो हमने पढ़ा था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है कि 122 का जो हमने अभी किया था बाइनरी में, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस 8 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 122 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से। सो 8 1 4 2 5, रिमाइंडर आया 2, देन 8 8 1, रिमाइंडर आया 7, फाइन, एंड देन 8 0, रिमाइंडर आया 1। ओके, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो क्या होगा, 122 बेस 10 अगेन 172 बेस 8 से रिप्रेजेंट होगा, कन्वर्ट होके 172 बेस 8 आएगा। अगेन सेम ऑब्जर्वेशन हियर, व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन, कि जो 122 7 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा था, वो यहाँ 3 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, करेक्ट। सिमिलरली आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल। हमने मान लो कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 913 बेस 10, ठीक है, को ऑक्टल में, ठीक है। तो 913 को कैसे करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 8 1, फिर उसके बाद 1 एंड 4, व्हाट इज द रिमाइंडर, इट कम्स आउट टू बी 1। देन 8 को डिवाइड करो, 3 4 4, ओके, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 2। देन अगेन 14 को 8 से डिवाइड करो तो 8 1, so the remainder comes out to be 6, एंड 8 को डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करो 8 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो तो क्या आ रहा है, 913 बेस 10 आफ्टर कन्वर्जन यू गेट एज 1621 बेस 8। 913 कितना बड़ा नंबर है, 593 10 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा था। सोचो 913 कितने बिट्स के साथ रिप्रेजेंट होगा, तो 913 अगर आप 10 बिट्स 12 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ केवल 4 बिट से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, है ना, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन आता है, क्या है वो ऑब्जर्वेशन, कि देखो जो बेस सिस्टम है उसके जितने भी वैल्यूज आ रही हैं, 8 है ना बेस, तो उसकी वैल्यूज किसमें मैक्सिमम 7 जा रहा है, कभी 8 नहीं जाएगा। उसका रीजन क्या है, कि वो 0 से स्टार्ट होके 7 तक जाता है, इसलिए कभी वो 8 नहीं जाएगा, याद रखो। वैसे ही जब हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, तो 0101 वो कभी 2 में रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो कभी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि भाई कैन यू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कोई नंबर देते हैं जिसमें ऑक्टल में 8 आ गया है, तो वहां पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये ऑक्टल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 8 आ गया है, 8 की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो भी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है। अब हम लोग एक सी पार्ट देख लेते हैं, व्हाट इज दैट। अच्छा, सी से पहले मैं आपको ना कुछ एक्सरसाइजेस दे देता हूँ, फाइन।
so it will be easy for you to practice this. ठीक है? आप क्या करो, कन्वर्ट करो 845 बेस 10 टू ऑक्टल. सिमिलरली कन्वर्ट करो, लेट अस सपोज मैं दे देता हूँ 66 बेस 10 टू ऑक्टल, है ना. कन्वर्ट लेट अस सपोज 1024 बेस 10 टू ऑक्टल. सिमिलरली 1176 बेस 10 टू ऑक्टल. एंड वन लास्ट वन, ठीक है, एक लास्ट ले लेते हैं 326 बेस 10 टू ऑक्टल. ठीक है. So try to do this, है ना, as part of the exercise. ठीक है. Now one another conversion is remaining, that is decimal to hexadecimal. So this is also very easy ना. अगर आप बाइनरी ऑक्टल में कन्वर्ट किए हैं तो जब हेक्साडेसिमल की बात आती है तो हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, तो उससे क्या है, इट विल बी मोर क्लियर. क्या हो जाएगा, मान लो अगर 65 बेस 10 है, उसको मुझे किसमें, हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर पे 65 को मैं 16 से डिवाइड करूंगा. फाइन. सो 16 इंटू 4 इज व्हाट, 64. 1 आया रिमाइंडर. एंड 16 इंटू 0 इज 0. सो आंसर क्या आया, 4 आया है. इसको अगर मैं रिवर्स में लिखता हूँ, सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 41 बेस 16. So this is what, this represents 65 base 10. This is the answer. Okay. Similarly अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं कि मैं 122 बेस 10 को रिप्रेजेंट करता हूं, लेट अस सपोज बेस 16 में. ठीक है. तो क्या करना होगा, जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसमें क्या करना होगा, 122 से 122 को उससे डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. सो वी नो दैट कि भाई 16 इंटू 7 112 होता है, सो 10 रिमाइंडर आया. फिर उसके बाद 16 इंटू 0, सो आंसर क्या आया, 7, है ना. इसको अब क्या करना है, रिवर्स में लिखना है. नाउ हियर इज अ कैच, ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है. इसको कभी भी ना रिवर्स में 710 मत लिख देना. दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग. ठीक है. सो इसकी जगह पे व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आपको जो है इसको क्या लिखना है, 7 तो लिखना है, लेकिन मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0 से 9 तो वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन 10 के लिए ए लिखते हैं, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, 15 के लिए एफ. तो यहाँ पे क्या है, 10 के लिए ए, 10 आया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7a बेस 16. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो ये जितने नंबर्स मैंने आपको एक्सरसाइज में अभी दिए हुए हैं, इन सबको क्या करो, हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करके देखो. ठीक है. तो उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस होगी. फाइन. तो अभी हमने क्या सीखा, अगर डेसिमल को अदर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब कि अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है. जो भी नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो, जिसमें भी कन्वर्ट करना है. अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करो, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करो. कब तक डिवाइड करते जाओगे, जब तक आपको क्वोशिएंट 0 ना आ जाए. रिपीटेडली डिवाइड करो और रिमाइंडर लिखते जाओ. और जो रिमाइंडर्स आए हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखो. इसमें एक प्रॉब्लम होती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है ना, जो 0 आया है ना, इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं. इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने क्या किया है, जो रिमाइंडर है ना जिसके साथ डिवाइड हो रहा है उसके सामने लिख रहा हूँ. ठीक है. तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आप उसी प्रोसेस को फॉलो करो, एंड देन यू विल सी कि इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. ओनली थिंग इज दैट यू नीड प्रैक्टिस. So in the next class we will be discussing about others से decimal में कैसे लाना है. ठीक है. Thank you very much for listening to me. Have a nice day.